इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम सारी सरकारी एजेंसियां फर्जी कंपनियों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही हैं। यही वजह है कि इन फर्जी कंपनियों का शिकार रविंद्र सिंह जैसे गरीब लोग बन जाते हैं, जो अपने परिवार को पालने के लिए प्राइवेट नौकरी करते हैं और उन्हें प्राइवेट कंपनियों के मैनेजर और मालिक इन कर्मचारियों का शोषण करते हुए एक ऐसे जंजाल में फंसा देते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। जी हां, ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के टोल प्लाजा पर, जहां काम करने वाले अपने कर्मचारी रविंद्र को ही ठगी का शिकार बना लिया, सामने आया। जहां 8,000 रुपए की नौकरी करने वाले एक खान सामे को आयकर विभाग ने 46 करोड़ जमा करने का नोटिस थमा दिया। 40 करोड़ के नोटिस के बाद अरविंद का पूरा परिवार सदमे में आ गया और उसने पुलिस की साइबर सेल से लेकर क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक सबसे गुहार लगाई, लेकिन उसकी समस्या का निराकरण नहीं होना था तो नहीं हुआ और आयकर विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि 46 करोड़ रुपए जमा करा, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। अब 8,000 रुपए प्रति माह कमाकर अपने परिवार का पेट पालने वाला रविंद्र 46 करोड़ रुपए कैसे जमा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जब किसी ने मदद नहीं की तो रविंद्र सिंह ने वकील प्रद्युमन सिंह भदौरिया के माध्यम से न्यायालय में गुहार लगाई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से जिन देश में लाखों करोड़ रुपए का अवैध लेन देन और ब्लैक मनी को वाइट करने का जो खेल जारी है, उस पर किसी की नजर नहीं है, ना तो आयकर विभाग की और ना ही पुलिस की, क्योंकि यहां पुलिस के पास जाने के बावजूद भी पुलिस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं बिहार के रहने वाले शशि भूषण राय, जिसने रविंद्र सिंह का दिल्ली में अकाउंट खुलवाया और सैकड़ों करोड़ रुपए का अवैध लेन देन किया, पुलिस और इनकम टैक्स उसके प्रति भी पूरी तरह से उदासीन है। मामला सैकड़ों करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का है, जिसके चलते पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ इनकम टैक्स विभाग की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल एक ढाबे पर कुक की नौकरी करने वाला रविंद्र दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि 8,000 कमाने वाला 46 करोड़ रुपए कैसे चुकाएगा, इसका सवाल किसी के पास नहीं है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं 2017 में जॉब करता था मेरा टोल प्लाजा पे एक मैस हेल्पर के रूप में। तो उधर 2018 में एक सुपरवाइजर शशि राय भूषण, बक्सर जिले का रहने वाला था, बिहार का, उसने 2-3 महीने से मेरे से बोल रहा था कि खाता खुलवाना है आपको तो खुलवा लो, आपको ऐसे ऐसे उसमें पीएफ वगैरह का तुम्हारा पैसा आएगा, कंपनी का फ़ायदा मिलेगी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने उसको मना किया, मैंने टाल दिया। फिर क्या है कि घुमाने के लिए हमको दिल्ली वगैरह ले गए। वो दिल्ली में उन्होंने हमारा खाता खुलवाया और पता नहीं किस तरीके इतनी जल्दी काम हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया। जब मैंने फिर दोबारा ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारा खाता बंद करवाइए, मैं उनको लेके गया वापस दिल्ली और उन मैनेजर साहब को हमने बोला कि हमारा खाता बंद कर दो, इसमें क्या हमें को कुछ नहीं करना है, इसमें ना हमारा लेन देन करना है। तो उन्होंने मना किया कि ये जीएसटी का वो लफड़ा है, आप जीएसटी ऑफिस जाओ। तो जो शशि राय भूषण था उसने बोला कि आपका खाता बंद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप बेफिक्र रहिए। तो हमने सर ध्यान नहीं दिया कुछ और हम अपना काम करते रहे और 2024 में टोल हमारा ख़त्म हो गया और हम पूना चले गए। पूना में हम एक जॉब कर रहे थे स्कोडा कंपनी में। तो स्कोडा कंपनी में जॉब करते हुए हमारा अप्रैल में एक लेटर आया नोटिस, तो हमारे घर में किसी ने बता नहीं पाया है काय का नोटिस है। मैं गांधीनगर भिंड का रहने वाला हूँ। तो नोटिस किसी ने बता नहीं पाया और हमने भी सर ध्यान नहीं दिया उस नोटिस के बारे में। जब दूसरा नोटिस जुलाई में आया तो मैं वहाँ से नौकरी छोड़ के अपने घर आया और वो नोटिस लेके अपने वकील साहब के पास गया, उनको बताया कि ये नोटिस क्या है। तो उन्होंने बताया तो इनकम टैक्स विभाग का नोटिस है, ये 46 करोड़ 18 लाख कुछ रुपए का तुम्हारे नाम से लेन देन हुआ है। इतना पैसा आपने जब नोटिस आया तो कैसा लगा, मतलब क्या? सर मैं तो बहुत ही घबरा गया, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था इस बारे में कि हमारे साथ इतना कुछ क्या हो जाएगा। हमने सर सोचा भी नहीं, हम तो एक जॉब छोटी जॉब करते हैं, 10,000 की नौकरी करते हैं सर। ये हमारी हाँ सर, मैंने उससे कांटेक्ट किया है, उससे बात भी की है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास में। उसका ये कहना था जब सिरौल थाने हम गए रिपोर्ट कराने के लिए तो उसका फ़ोन आया तो मैंने डायरेक्ट दरोगा जी से उनकी बात करवाई। तो वो बोल रहा था कि हम यहाँ से अपने कागज़ भेज देंगे और आपने कार्रवाई कीजिए। हम हमारे पास भी लेटर आया हुआ है 300 करोड़ का, कुछ इस तरीके से उनकी बातें हुई उनकी, और वो आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है और वो एफआईआर लिखने के लिए तैयार हैं। बुलाया था उनको लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। नहीं की है, मैं 1.5 महीने से घूमा हूँ सर। मैंने
कर्जा ले के काम किया है सर अपना। मेरी इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि मैं एक अभी होटल पे, पुलिस की तरफ से क्या सपोर्ट होता है? पुलिस की तरफ से हम सब जगह घूम रहे हैं, राज्य साइबर में गए हैं और एसपी ऑफिस में 3 आवेदन दे चुके हैं, सिरौल थाने में 3 बार जा चुके हैं, लेकिन वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आप दिल्ली जाओ, खाता बंद करवाओ अपना और कुछ नहीं होगा। दिल्ली मैनेजर से बात की, अभी कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरा कुछ उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं रहा है। जिस टाइम वो नौकरी करता था उस समय ही उसको मैं लेके गया था बंद करवाने के लिए और उसने बोला तुम्हारा खाता बंद हो गया है। तो हमने सर कुछ ध्यान नहीं दिया। हमको ये मालूम आपने खाता खुलवाया तो चेकबुक वगैरह, एटीएम वगैरह मिला होगा? नहीं सर, मेरे को कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। और इतनी जल्दी काम हुआ कि अंदर जैसे ही बैंक में गए सब लोग उनके आदमी खड़े थे, उन्होंने जल्दी पल्ली साइन किए और उसके बाद में फिर हम लोग वहाँ से चले आए। जब मैं इधर आके ग्वालियर टोल पे मैंने उससे लड़ाई झगड़ा किया, शशि राय भूषण से मैंने बोला कि आप वापस चलो दिल्ली, मेरा उस खाते को बंद करवाओ। मेरे काम कर रहा है यहाँ पे? वो अभी इस समय यहाँ नहीं है, वो 2022 में नौकरी छोड़ के चला गया था। और पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? अभी कोई आपने बात करी मैनेजमेंट से? मैनेजर से अभी मैंने किसी से बात नहीं की है। मैं गया था वहाँ पे, उसका आधार कार्ड नंबर निकलवाया है और उसका पता निकलवा लिया है। बक्सा जिले का रहने वाला है वो, शशि राय भूषण नाम है उसका। रविंदर सिंह चौहान है, भिंड के रहने वाले हैं। इनके पास अप्रैल महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नोटिस गया। नोटिस इंग्लिश में होने की वजह से इनके घर में से कोई पढ़ नहीं पाया। ये पुणे में नौकरी कर रहे हैं स्कोडा कंपनी में। दूसरा नोटिस इनके यहाँ जुलाई में पहुँचा। जुलाई में जब पहुँचा तो इनकी वाइफ ने इन्हें फ़ोन करके बताया कि ऐसे नोटिस आया। तब ये आए और ये नोटिस लेके मेरे पास में आए। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है, 46 करोड़ 18 लाख रुपए का लेन देन है और ये आपके द्वारा किया गया है। तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई लेन देन नहीं किया गया है। उसके बाद फिर मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आके पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ये नोटिस सही है और हमारे द्वारा भेजा गया, बिना किसी क्लू के नहीं भेजते हम नोटिस। तो कह सकते हैं कि जो इनके साथ मैनेजर जो इनके यहाँ पर थे NHI हाँ टोल प्लाजा में, जी, उन्हीं ने उनको जो ठगी की है। अब जो ले जाने वाले हैं वो वही हैं, शशि भूषण राय हैं, बिहार के रहने वाले हैं और इनके सुपरवाइजर हैं। जी